चलो बेटा, अपना चैप्टर नंबर कौन सा चालू था? 9, जिसका नाम क्या था बेटा? कार्बनिक यौगिक। चैप्टर नंबर 9 चालू था, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या चालू था बेटा? सॉरी बेटा, चलो बेटा, इसमें अपना टॉपिक चालू था कि कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति, कि कार्बनिक यौगिकों को नाम किस प्रकार से दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि पहले प्रारंभिक समय में कार्बनिक यौगिकों की संख्या कम थी, इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से उनको नाम दिया। तो उसको हम आज सामान्य नामकरण पद्धति से जानते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि, वो तो सामान्य नामकरण पद्धति हो गई। ठीक है बेटा। इसके बाद में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, मतलब और कार्बनिक यौगिकों की खोज होती गई, कार्बनिक यौगिक बढ़ते गए। तो फिर बेटा सामान्य नामकरण पद्धति से उनको नाम देना मुश्किल हो गया था। क्या हो गया था? मुश्किल, मतलब सामान्य नामकरण पद्धति से उनको नाम देना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक नई पद्धति बनानी चाहिए। ठीक है, तो एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC। ठीक है, इस संस्था ने एक पद्धति दी। क्या दी? पद्धति। किसकी पद्धति? नामकरण की पद्धति, कि कैसे कार्बनिक यौगिकों को नाम देना चाहिए। इसलिए उस पद्धति का नाम भी क्या रख दिया गया? IUPAC नामकरण पद्धति, क्योंकि ये IUPAC संस्था ने दी है यह पद्धति, इसलिए उस नामकरण पद्धति का नाम भी IUPAC नामकरण पद्धति रख दिया गया। ठीक है बेटा। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से संरचना सूत्रों का IUPAC नाम दिया जाता है। इस पद्धति ने संरचना सूत्र के आधार पर IUPAC नाम दिया। ठीक है बेटा। तो हमने कल देख लिया था इससे लास्ट लेक्चर में कि कैसे IUPAC नाम दिया जाता है कार्बनिक यौगिकों को। ठीक है बेटा। तो उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, लगभग आपको मैंने 16 एग्जांपल दिए थे, 16 एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कैसे IUPAC नाम दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल और देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 16 एग्जाम्पल तो मैंने कल दे दिए थे, आज एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है बेटा। तो ध्यान देना कैसे IUPAC नाम दिया जाता है। तो बेटा आपकी बुक में देखो एक सारणी दी है 123 पेजेस पे। ठीक है, ऊपर ही ऊपर टेबल नंबर 9.21। ठीक है, तो बेटा इसमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, ऐसा दिया हुआ है। तो ध्यान दो बेटा, इसका IUPAC नाम आप कैसे दोगे? मैंने आपको कल सिखाया था कि कैसे IUPAC नाम दिया जाता है। इनमें आपको कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है। मैंने बोला था सबसे पहला काम आपको देखने का करना है, तो आपने देखा इसमें आपको क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? क्रियात्मक समूह मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से। जैसे आपको OH दिखाई दे तो इसको बोलना है ऑल। क्या बोलना है? ऑल। ठीक है बेटा। CHO दिखाई दे तो इसको भी आपको क्या बोलना है? ऑल। ठीक है बेटा। COOH दिखाई दे, इसको क्या बोलना है बेटा? क्या बताया था मैंने? ओइक एसिड। ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ओइक एसिड या ओइक अम्ल। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? NH2 इसका बताया था मैं अमीन। ठीक है बेटा। एक आपको मैंने बताया था ये कीटोन का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑन है, और ये भी ऑन है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑन। मतलब ये दोनों ऑन ही है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था कि क्रियात्मक समूह ऐसे दिखाई देते उनको ये नाम देना है। और क्रियात्मक समूह हैलोजन वंश वाले बताए थे। कौन कौन से?
क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसको बोलना है क्लोरो, इसको बोलना है ब्रोमो, इसको बोलना है आयोडो। आयोडो, आयोडो, ठीक है, बताया था बेटा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। इसके बाद में देखो बेटा, आपके सामने ये ऐसे संरचना सूत्र आ गया और बोला गया है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। तो बेटा किस तरीके से बताना है, मैंने आपको बताया था कि पहले आपको दी गई संरचना सूत्र को देखना है। आपने इसको देखा, इसमें आपको कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो फिर आपको क्या निकालना है, जनक निकालना है। क्या निकालना है, जनक। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि जो आईयूपीएसी नाम होता है उसमें एक तो जनक घटक आता है, सॉरी बेटा, जनक, एक घटक तो ये आता है, और जनक के बाद में क्या आता है, प्रत्यय आता है, और जनक से पहले कौन आता है, उपसर्ग आता है, उपसर्ग। ये बताया था ना बेटा, जनक से पहले जो जुड़ेगा वो उपसर्ग कहलाएगा, और जनक के बाद में जो जुड़ेगा प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है बेटा। और जनक कौन होते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपाइन, पेंटीन, पेंटाइन, जो भी है वो सब जनक होते हैं बेटा। समझ में आया बेटा, ये सब चीजें मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताई थी, और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इनको बताना है, आईयूपीएसी नाम कैसे बनाए जाते हैं। अगर ये ध्यान में है तो आईयूपीएसी नाम आप बता दो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हैलोजन वंश आपको दिखाई दे तो उनको हमेशा कहाँ जोड़ना है, उपसर्ग में जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, उपसर्ग में, बाकी सबको प्रत्यय में जोड़ देना है, ठीक है बेटा। चलो बेटा ध्यान दो, ये संरचना सूत्र आपके सामने आ गया और बोला कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहला काम था देखने का, आपने देखा इसमें आपको कोई भी क्रियात्मक समूह दिखाई नहीं दिया। अब आप जनक निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, जनक, ठीक है बेटा। तो बेटा जनक निकालो, ध्यान दो, मैथ एथ, दो कार्बन है, मैथ एथ, इसलिए इसको क्या लिखोगे, एथ। कौन सा बंध है, और द्विबंध को क्या बोलते हैं, ईन। क्या बोलते हैं, तो एथ में इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एथीन, या फिर आप इसे इथीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एथीन भी बोल सकते हैं और इथीन भी बोल सकते हैं। ये एथ कैसे आया पता है ना, मैंने आपको बताया था, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, 10 तक बताया था। एक कार्बन हो इसका मतलब मैथ, 2 कार्बन हो इसका मतलब एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, याद है ना। ऐसे 10 तक आपको मैंने बताया था। एकल बंध हो तो एन, द्विबंध हो तो इन, त्रिबंध हो तो आई। तो यहाँ पे 2 कार्बन थे, 1 2, इसलिए मैंने लिखा एथ। द्विबंध दिखाई दिया इसलिए उसको बोला मैंने इन, तो क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया बेटा, एथीन। चलो एग्जाम्पल नंबर और समझो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 18। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है, एच सी त्रिबंध सी एच। सबसे पहले बेटा देखने का काम, इसमें आपको कोई भी क्रियात्मक समूह दिखाई नहीं दिया। अब आप जनक निकाल लो बेटा, मैथ एथ, ये लिख दिया मैंने एथ, ठीक है बेटा। इसमें कौन सा बंध है, त्रिबंध है, 3 बंध है इसमें, इसलिए त्रिबंध को क्या बोलते हैं, आइन। तो एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा, एथाइन, या फिर आप इसे इथाइन भी बोल सकते। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इसका आईयूपीएसी नाम एथीन हो गया या इथीन हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन हो गया या इथाइन हो गया। सही है बेटा, आगे बढ़े, पक्का, कोई डाउट। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं बेटा। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर आप कौन सा ले, 19, ठीक है बेटा। CH3 एकल बंध COOH या COOH, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, इसमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है, सबसे पहला काम देखने का होता है, आईयूपीएसी नाम बनाते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह। क्या दिख रहा है बेटा, क्रियात्मक समूह क्या है बेटा इसमें, ये है ना,
यही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। चलो बेटा आप जनक निकालो। क्या निकालो? जनक। तो जनक निकालोगे तो बेटा ध्यान दो, मैथ एथ, क्या हो गया? एथ। क्या हो गया? एथ। एक कलबंध है इसलिए एन, एन जोड़ा तो क्या बन गया? एथेन। क्या बन गया? एथेन। और इस समूह का क्या नाम है? ओइक। तो एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। आप इसे इथेनोइक भी बोल सकते हैं, इथेनोइक भी बोल सकते हैं, एसिड को अम्ल भी लिख सकते हैं। एथ बोलो ईथ बोलो, बात एक ही है। समझ में आया बेटा? कोई डाउट है? चलो बेटा आगे बढ़े। चलो बेटा क्या बात। एग्जाम्पल नंबर 20। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? CH3OH, ठीक है? ध्यान दो, इसमें सबसे पहला काम है देखने का। आपको क्रियात्मक समूह क्या दिख रहा है? OH दिख रहा है। तो इस OH को क्या बोलते हैं? ऑल। क्या बोलते हैं OH को? ऑल बोलते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा जनक निकालो, मैथ। और कोई कार्बन है क्या इसमें? नहीं। तो क्या बोलेंगे? मैथ। एक कलबंध है इसलिए मैथेन। एन जुड़ गया मैथ में तो क्या हो गया? मैथेन। समूह का क्या नाम है? ऑल। तो क्या हो गया? मैथेनॉल। क्या हो गया? मैथेनॉल। समझ में आया बेटा? चलो एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21। चलो बेटा क्या है? CH3 CH2OH। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। क्रियात्मक समूह कौन है बेटा? OH। क्रियात्मक समूह कौन है? OH। मतलब ये कहां जुड़ेगा? प्रत्यय में। अगर हेलोजन आ जाता तो उपसर्ग में जुड़ता, उससे पहले जोड़ते बेटा। ठीक है? तो OH आया, इसका नाम ऑल है। अब जनक निकाल लो बेटा, मैथ एथ। हो गया एथ। ठीक है बेटा? एक कलबंध है इसलिए एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एथेन। एथ के साथ में एन जुड़ेगा क्योंकि एक कलबंध है। तो क्या हो गया बेटा? एथेन। और इसका नाम क्या है? ऑल। OH को क्या बोलेंगे? ऑल। तो क्या हो गया? एथेनॉल। समझ में आया बेटा? या फिर इथेनॉल भी बोल सकते हैं। कोई डाउट? रफ कर दूं? चलो बेटा कितने एग्जाम्पल हो गए? एग्जाम्पल नंबर 22। CH3 CHO, CH3 एक कलबंध CHO। ध्यान दो बेटा, कौन है इसमें क्रियात्मक समूह? CHO। CHO को क्या बोलते हैं? ऑल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल बोलते हैं। पक्का? ठीक है। अब बेटा जनक निकालो, मैथ एथ। तो क्या हो जाएगा? एथ। ठीक है बेटा? एक कलबंध है इसमें इसलिए एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एथेन। इस समूह का नाम है ऑल इसलिए एथेनॉल। ठीक है बेटा? इससे पहले भी एथेनॉल आया, अभी भी एथेनॉल आया। घबराना नहीं है, ठीक है? आप तो अपने नियम के अनुसार चलो। ठीक है? चलो एग्जाम्पल नंबर 23। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। CH3 एक कलबंध CO एक कलबंध CH3। ध्यान दो बेटा, सबसे पहला काम है देखने का। सबसे पहला काम क्या है? देखने का। क्या देखने का? क्रियात्मक समूह। क्या देखने का? कौन दिखाई दिया? ऑन। यही दिखाई दिया ना? इसको ऑन बोलते हैं।
चलो बेटा, अब आप देख लोगे कि ये कितने नंबर पे जुड़ रहा है। इधर से देखोगे 1 2 3, इधर से देखोगे 1 2 3, किधर से भी काउंटिंग कर लो, 2 ही नंबर पे आ रहा है ये। ठीक है, अब जनक निकाल लो। मैथ एथ प्रोप, मैंने बोला था जितने भी सी दिखाई दे सबको काउंट करना है। मैथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोप। एक कलबंद है पूरे संरचना सूत्र में, इसलिए एन, तो क्या हो गया प्रोपेन। सही है बेटा। कितने नंबर पे जुड़ा है ये? 2 नंबर पे, इसलिए आड़ी रेखा लगाओगे और लिखोगे 2। ठीक है, फिर से आड़ी रेखा लगाओगे, कौन जुड़ा है? ऑन, तो लिख दोगे प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई संदेह? शाबाश बेटा, मतलब समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है बेटा, रफ करूं फिर? चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 24। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। CH3 एकल बंध CO एकल बंध CH2 एकल बंध CH3, यही दिया हुआ है बेटा। चलो ध्यान दो बेटा, सबसे पहला काम है अपना देखने का। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखें तो क्या दिखाई दिया? क्रियात्मक समूह दिखाई दिया ऑन, क्रियात्मक समूह दिखाई दिया ऑन। अब आप काउंट कर लो 1 2 3 4, इधर से काउंट किया तो कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे। इधर से काउंट करो 1 2 3 4, कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। तो अब बताओ बेटा, हम सबसे कम नंबर आता है ना, उसी तरफ से हम इसको लेते हैं। ठीक है बेटा, अब जनक का नाम निकालना है। मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। कौन सा बंध है? एकल बंध, इसलिए क्या हो जाएगा? एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कितने नंबर पे जुड़ा है ये? तो आड़ी रेखा लिखोगे और लिखोगे 2। ठीक है, कौन जुड़ा है? ऑन, इसलिए लिख दोगे ब्यूटेन टू ऑन। ये हो गया आपका IUPAC नाम किसका, जो संरचना सूत्र आपके सामने दिया गया है। आपको इसमें कोई संदेह है? शाबाश बेटा, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या दिया है बेटा? CH3 CH2 NH2 NH2। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हमारा काम होता है देखने का, वो भी क्या? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा है? तो इसमें क्रियात्मक समूह आपको NH2 दिखाई दे रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अमीन। क्या बोलते हैं? अमीन। तो अब देखो बेटा, इसका नाम निकालो बेटा। ये मैथ एथ, तो ये हो गया एथ। प्रोप नहीं बोलेंगे बेटा, इसमें और कोई कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 2 ही है। मैथ एथ, 2 ही कार्बन है ना, कार्बनों की संख्या गिन रहे हैं। तो मैथ एथ, एकल बंध है इसलिए एन, तो क्या हो गया? एथेन। और कौन जुड़ा है? अमीन जुड़ा है। तो एथेन के साथ में अमीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनामीन। एथेनामीन कैसे? ऐसे बेटा, एथेन है, उसके साथ में हम जोड़ रहे हैं अमीन को। तो बेटा ध्यान दो, ये जो ए है ना, इस नेक के साथ में जुड़ेगा तो यहां आ की मात्रा हो जाएगी, इसलिए बनेगा एथेनामीन। क्या बनेगा? एथेनामीन। समझ में आया बेटा? चलो लास्ट वन क्या बच रहा है? एक और बच रहा है, रफ करूं? चलो बेटा, लास्ट है आपका 26 एग्जाम्पल नंबर। CH3 CH3Cl। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है बेटा अपने का? देखना। और क्या देखना? क्रियात्मक समूह को देखना, क्रियात्मक समूह को देखना। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्रियात्मक समूह कौन है? क्लोरो। कौन है? क्लोरो, Cl। ठीक है बेटा,
अब बेटा कितने नंबर पे जुड़ रहा है? ये 1 नंबर पे ही जुड़ा है, क्योंकि इधर से गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर पे जुड़ रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो कम नंबर इधर से ही मिल रहा है। सही है ना? तो क्रियात्मक समूह देखा तो वो क्लोरो है और वो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। और अगर क्रियात्मक समूह हैलोजन वंश से होता है तो हम उसे हमेशा उपसर्ग के रूप में लेते हैं, इसलिए इसको पहले उपसर्ग में लिखेंगे। तो इसका नाम ये कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे, तो यहां लिखोगे 1, फिर आड़ी रेखा, फिर क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब जनक का नाम निकाल लेंगे बेटा, मैथ एथ प्रोप, और एक कलबंद लगा हुआ है सब में, तो क्या हो जाएगा? एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो गया बेटा? 1 क्लोरो प्रोपेन। तो आपका यूपीएससी नाम क्या हो गया इसका? 1 क्लोरो प्रोपेन। इसमें आपको कोई संदेह है बेटा? नहीं ना? शाबाश बेटा। अगर आपको कोई संदेह हो, आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा? चलो अब आगे बढ़े। तो इतने एग्जाम्पल काफी हो गए। ठीक है, आपको 26 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं कि कैसे संरचना सूत्रों से आईयूपीएससी नाम बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे कि जो आईयूपीएससी नाम अगर आपको दे दे और फिर आपको पूछे कि संरचना सूत्र बनाओ, आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन बनाना सिखाया था। नाम से संरचना सूत्र बनाए, संरचना सूत्र से अणुसूत्र बनाए, अणुसूत्र से हम नाम भी बना सकते हैं और नाम से हम संरचना सूत्र भी बना सकते हैं और अणुसूत्र से हम वापस संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। मतलब कैसे भी पूछे हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा? अब मैंने आपको आईयूपीएससी नाम बनाना सिखा दिया संरचना सूत्र से। अब संरचना सूत्र, ये सॉरी बेटा, आपको आईयूपीएससी नाम बनाना सिखा दिया संरचना सूत्र से। ठीक है? अब आपको अगर आईयूपीएससी नाम दे दे और आपको पूछे कि संरचना सूत्र बनाओ, नाम दे दे और पूछे संरचना सूत्र बनाओ। देखो ऐसा क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना बेटा, तो टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय जिसे आप बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो स्वाध्याय में आपका क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको रब कर दो बेटा। चलो बेटा ध्यान दो। पैंट से करो ऑन, पैंट टू ऑन। कौन बोल रहा है? पैंट से कैसे ऑन करते हैं बेटा? शाबाश, शूटर लोग बहुत तगड़े हैं। चलो बेटा अब आपको देखो, हम अभी तक देखे कि संरचना सूत्र से आईयूपीएससी नाम। अब हम देखेंगे आईयूपीएससी नाम से, आईयूपीएससी नाम से संरचना सूत्र। इससे क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र। ध्यान दो बेटा, देखो कैसे संरचना सूत्र बनाएंगे। ध्यान, बहुत इजी है। आप संरचना सूत्र से नाम बना लिए तो नाम से संरचना सूत्र भी तो बना सकते हैं। सही है ना बेटा? आप 1 से लेकर 10 तक काउंट कर सकते हैं, तो 10 से लेकर वापस 1 तक भी तो काउंट कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं ना? तो वही है बेटा, ध्यान दो, ध्यान देना। देखो बेटा आपके इसमें पहला पूछा है, पहला आपको पूछा है पैंट टू ऑन, पैंट टू ऑन। ठीक है? पेंटेन लिख दो, पैंट लिख दो, ये लो पेंटेन। ठीक है? पेंटेन टू ऑन। चलो ध्यान दो बेटा, कैसे आपको आईयूपीएससी नाम से संरचना सूत्र बनाना है। तो सभी का ध्यान रहेगा? यस सर। चलो ध्यान दो बेटा, कैसे बनाना है, हल्का सा ध्यान दे लो। इसमें क्या दिख रहा है बेटा आपको? पेंटेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पेंटेन। ठीक है बेटा? पेंट बोले तो 5 कार्बन, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट का मतलब कितने कार्बन हो गए? 5। ये बात आप समझ गए? एन, एन मतलब इकहरा बंद, इसलिए आप 5 कार्बन लिखो। 1 2 3 4 5। पेंट बोला है ना? मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हो गए 5 कार्बन। एन का मतलब एक कलबंद होता है, एन का मतलब एक कलबंद, तो सब में अपन ने क्या किया? एक कलबंद जोड़ दिया।
ठीक है बेटा। अब इसने बोला है टू ओन, टू ओन, टू मतलब 2 नंबर पे, टू मतलब 2 नंबर पे, कौन ऑन, कौन ऑन, समझ में आया बेटा? मतलब ऑन 2 नंबर पे है, ऑन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। या तो इधर से 2 नंबर काउंट कर लो या फिर इधर से 2 नंबर काउंट कर लो, सही है ना? इधर से 2 नंबर पे ये सी आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे ये सी आ रहा है, तो मैं इधर से ही कर लेता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो 2 नंबर पे मेरे को क्या जोड़ना है? ऑन जोड़ना है। तो 2 नंबर पे मैंने जोड़ दिया ऑन, ये जोड़ दिया। देखो ये है ना आपका ऑन, यही है ना, तो मैंने ये ऑन जोड़ दिया 2 नंबर पे, ठीक है बेटा। अब कार्बन की आपको संयोजकता देख लेनी है। क्या देख लेनी है? संयोजकता। तो देखो बेटा संयोजकता देखो, इस कार्बन की देखो, एक तो ये हो गई, 4 होती है ना कार्बन की संयोजकता, एक तो ये हो गई, कितनी और बच रही है? 3, इसलिए CH3 लिख दो। क्या लिख दोगे? CH3। अब इसकी काउंट करो, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता 4 है बेटा, ठीक है। इसकी काउंट करो बेटा, 1 2 2 और बची, इसलिए H2 लिख दो। H2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया H2। सही है बेटा। इसकी देखो, 1 2, एक इधर जुड़ेगा एक उधर जुड़ेगा, 4 हो जाएगा ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं CH2। सही है बेटा। इस कार्बन की देखो, एक तो हो गई, 4 होती है ना संयोजकता, एक तो हो गई, 1 2 3 और जुड़ेंगी, इसलिए यहां लिख देता हूं H3। सही है बेटा। तो आपके सामने संरचना सूत्र बन गया क्या? बन गया क्या? किसका? पेंटेन टू ऑन का। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? पक्का? चलो, कोई डाउट है तो आप मेहनत करोगे ना बेटा। ये तो मैंने बनाया है इसलिए आपको इजी लग रहा है, इसलिए आप यस सर यस सर यस सर बोल रहे हो। बेटा आप जब खुद बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सच में आपको आ रहा है क्या, आपको आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए बेटा आपको करनी पड़ेगी मेहनत। क्या करनी पड़ेगी बेटा? मेहनत। तो घर पे जाना और सबके सब बच्चे सब फॉर्मूले बनाना, ठीक है, संरचना सूत्र बनाना, संरचना सूत्र से उसका नाम बताना, उससे संरचना सूत्र से उसका अणुसूत्र बताना, अणुसूत्र से वापस संरचना सूत्र बनाना, अणुसूत्र से नाम बनाना, ठीक है, और संरचना सूत्र से इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र बनाना, रेखा संरचना सूत्र बनाना, ठीक है। तो ये सब काम आप करोगे, ठीक है। संरचना सूत्र से नाम बताना, ठीक है, IUPAC नाम, IUPAC नाम से संरचना सूत्र बनाना। तो ये सब घर पे बनाना आप सीखना बेटा, ठीक है। मेहनत करना, सिखा तो दिया है मैंने, लेकिन आप मेहनत करना, मेरा कहने का मतलब ये है घर पे जाके, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, रफ करूं इसको, चलो। चलो एग्जाम्पल नंबर अब 2 देखते हैं। चलो 2 क्या है बेटा? 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ध्यान देना बेटा, इसमें देखो क्रियात्मक समूह कौन है? क्लोरो। कौन है? और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है क्लोरो? 2 नंबर पे जुड़ा है। इसमें नाम देखो ब्यूटेन। सबसे पहले जनक निकाल लिया करो। कौन निकाल लिया करो? जनक। जनक को निकाल लिया करो। कौन है? ब्यूटेन है। कौन है? और इसके साथ में उपसर्ग कौन जुड़ा है बेटा? 2 क्लोरो। तो ये इसके साथ में उपसर्ग तो हो गया 2 क्लोरो और जनक हो गया ब्यूटेन। जनक हो गया कौन? ब्यूटेन, और 2 क्लोरो हो गया उपसर्ग। समझ में आ रहा है ना? ये बात तो समझती है ना? तो इसमें से जनक निकालो। कौन है? ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन। तो ध्यान दो बेटा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया ना, ब्यूटेन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, एन एक कलबंद, ठीक है बेटा। तो सब में क्या लगा लेंगे? एक कलबंद। सही है बेटा, पक्का? क्या बोला है? 2 क्लोरो। क्या बोला है? 2 क्लोरो, मतलब ये हेलोजन 1 से है ना, इसको Cl से लिखते हैं। इसको कितने नंबर पे जोड़ना है? 2 नंबर पे। या तो इधर से जोड़ लो या फिर इधर से जोड़ लो। इधर से काउंट करते हो तो 2 नंबर ये आ रहा है, इधर से काउंट करते हो तो 2 नंबर ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर ही जोड़ लेता हूं, ठीक है बेटा।
ध्यान दो, इसको मैंने जोड़ दिया Cl, ऊपर भी जोड़ सकता हूं, नीचे भी जोड़ सकता हूं, किधर भी जोड़ सकता हूं। मतलब अपने को तो उस कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करनी है, कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, सही है ना बेटा। अब संयोजकता की पूर्ति करो बेटा, संयोजकता की पूर्ति करो। ध्यान दो, ये कार्बन है, इसकी एक तो ये रही संयोजकता, बाकी कितनी बची? 3, तो CH3, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, एक तो थी इसलिए अब 3 और जोड़ दी, 4 हो गया। H3 मतलब एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, तो एक जगह ही लिख दिया मैंने CH3। सही है बेटा, सबका ध्यान है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. शाबाश बेटा। अब देखो इस कार्बन की, देखो 1 2 3, 1 2 3, एक संयोजकता Cl ने पूरी की है, एक और करनी है, इसलिए केवल H लिख दो, तो क्या हो गया? CH। क्या हो गया? CH। अब इस कार्बन की देखो 1 2 2 तो हो गई, 2 और बाकी है, तो CH2। इस कार्बन की देखो 1 3 और बाकी है, 1 2 3 इधर से ले लेंगे, तो CH3। ये CH कैसे हुआ? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक तो इधर से हो गई, एक इधर से हो गई, 2 एक क्लोरीन ने कर दी, 3 एक बाकी है, उसको यहां पे लिख दिया, एक ऊपर दिखाना था मैंने यहां दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे ये बन गया आपका संरचना सूत्र, किसका बेटा? 2-क्लोरोब्यूटेन। ऐसे बना सकते हैं? Yes, sir. चलो और कुछ बना के दिखा देता हूं थोड़े, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। चलो तीसरा क्या है? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है बेटा। ध्यान दो, सबके सब क्रियात्मक समूह देख लिया, इसमें ऑल है जो कि 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। जनक कौन है? प्रोपेन। और प्रत्यय कौन है? 2 ऑल। 2 ऑल कौन है? 2 ऑल। 2 ऑल प्रत्यय हो गया, जनक प्रोपेन हो गया। तो बेटा प्रोपेन लिखो, मैथ एट प्रो, एन का मतलब एक कलबन, एन का मतलब एक कलबन, 2 नंबर पे कौन जुड़ा है? ऑल। तो इधर से काउंट करोगे तो भी यही 2 नंबर आएगा, इधर से काउंट करोगे तो भी यही 2 नंबर आएगा, 1 2 1 2, ठीक है। 2 नंबर पे यही आ रहा है, इसको क्या जोड़ना है? ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है बेटा? OH। CHO भी होता है, आप मोस्टली OH को ही लेना, ठीक है। तो यहां मैं जोड़ देता हूं OH। अब कार्बन की क्या करनी है? संयोजकता की पूर्ति करनी है। पहला काम तो होता है अपना जनक निकालने का, सही है। दूसरा काम होता है क्रियात्मक समूह जोड़ने का, और तीसरा काम होता है संयोजकता की पूर्ति करने का। तो अब संयोजकता की पूर्ति करो बेटा, इसकी एक तो हो गई और 3 ये हो गई 4, 1 2 3 और 4, 1 और ये 3 4, तो ये बन गया प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, समझ में आया बेटा? Yes, sir. पक्का? Yes, कोई डाउट? no, sir. रफ करूं? Yes, sir. चलो ठीक है, मैं रफ करता हूं इसे। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 4 का नाम क्या है? मीथेनॉल। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, क्रियात्मक समूह कौन है इसमें? ऑल। क्रियात्मक समूह कौन है इसमें? ऑल। ऑल बोले तो OH, सही है। और जनक कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन का मतलब एक कार्बन, सही है। अब ध्यान दो बेटा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको ध्यान देना कैसे। मीथेन का अणुसूत्र ये होता है, CH4 होता है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? OH। तो ये क्या हो गया आपका? मीथेनॉल। क्या हो गया? मीथेनॉल। इसको शॉर्टकट में क्या लिख दूं? CH 1 2 3 CH3 और ये OH। तो ये क्या बन गया बेटा?
मेथेनॉल का संरचना सूत्र। तो आप सीख गए बेटा कि कैसे आईयूपीएसी नाम से संरचना सूत्र बनाया जाता है और कैसे संरचना सूत्र से आईयूपीएसी नाम बनाए जाते हैं। कुछ हार्ड है क्या? अब तक तो देखकर हार्ड लग रहे थे, लेकिन अब लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं ना? शाबाश बेटा, आगे बढ़े। रफ करूं? चलो ठीक है। 4, 5। चलो बेटा, ब्यूटेनाइक एसिड, ब्यूटेनाइक अम्ल भी बोल सकते हैं, ब्यूटेनाइक एसिड भी बोल सकते हैं। ध्यान दो बेटा, इसमें क्रियात्मक समूह कौन दिखाई दे रहा है आपको? ओइक एसिड, जो कि ओइक एसिड कहां पे है? ये रहा, ठीक है, COOH, ये ओइक एसिड है बेटा, ठीक है। और ये क्या है? ब्यूटेन, क्या है? तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया, ब्यूट, सही है। एन एक कलबंद लगा दिया। ओइक एसिड, ओइक एसिड, सबसे पहले अपना जनक निकाल लिया, फिर बंद देख लिए कौन सा है, फिर हम क्रियात्मक समूह देख रहे हैं। क्रियात्मक समूह कौन है? ओइक एसिड। कौन है? ओइक एसिड या ओइक अम्ल, ठीक है। ओइक अम्ल को कैसे लिखते हैं? COOH, COOH। तो C तो ये हो गया, OOH, ठीक है बेटा, COOH। अब ध्यान दो बेटा, कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करो, करें। एक तो ये हो गई, तो CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ये हो गई और ये हो गई, ठीक है बेटा। तो ये किसका बन गया बेटा? ब्यूटेनोइक एसिड का। आप बोलोगे सर इसको भी तो जोड़ो, लेकिन ये तो क्रियात्मक समूह है बेटा। क्या है ये? क्रियात्मक समूह। तो आपके सामने ये बन गया आपका संरचना सूत्र। समझ में आया बेटा? आगे चले, चलो रफ करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या नाम है बेटा इसका? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले देखने का काम होता है, इसमें हमने देखा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन है? ब्रोमो, 1 ब्रोमो। कौन है? 1 ब्रोमो। ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, ये आपका जनक हो गया, मतलब ये आपका प्रत्यय है। और प्रत्यय कौन? ये सॉरी बेटा, उपसर्ग है। उपसर्ग कौन है? 1 ब्रोमो। और ये आपका प्रोपेन जनक हो गया, ठीक है। तो मैथ एथ प्रोप, एक कलबंद बोले तो एन, तो क्या हो गया? प्रोपेन। 1 ब्रोमो, एक नंबर पे जुड़ा है कौन? ब्रोमो। एक नंबर पे जुड़ा है कौन? ब्रोमो। तो एक नंबर पे जोड़ दो ब्रोमो। तो आप किस साइड में भी जोड़ सकते हैं, इस साइड में भी जोड़ सकते हैं, इस साइड में भी जोड़ सकते हैं, इस साइड में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी एक नंबर पे जोड़ना है, या तो इस साइड से जोड़ लो या फिर इस साइड से जोड़ लो। तो मैं नीचे जोड़ लेता हूं BR, ठीक है। ब्रोमो मतलब BR ही होता है ना। अब क्या करना है? कार्बन की संयोजकता की पूर्ति, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 3 और जोड़ देंगे तो हो गई 4। तो ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आया बेटा? रफ करूं? चलो, एग्जाम्पल नंबर, क्या नाम है? ब्यूटेनाइक एसिड। इथेनामीन है बेटा। ये तो बता दिया ना मैंने, ब्यूटेनोइक तो, हाँ, इथेनामीन, ठीक है बेटा। बेटा रिमोट छेड़खानी मत करो एसी से, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो यहाँ पे,
इथेनामीन देखो बेटा, इसमें देखो क्रियात्मक समूह देखो कौन है, अमीन। कौन है? अमीन। अमीन क्रियात्मक समूह है। अमीन का मतलब NH2, NH2। और ये क्या है? इथेन। मैथ एथ, एन एकल बंद, एन बोले तो एकल बंद, ठीक है बेटा। अब क्या बोला है? अमीन। क्या बोला है? अमीन। तो अमीन इसको जोड़ दो, NH2। कार्बन की संयोजकता की क्या कर दो? पूर्ति कर दो। कार्बन की संयोजकता एक जुड़ी है, 3 और जोड़ देंगे, हो गई 4, ठीक है। 1 2 CH2, ये हो गई 4। अमीन को आप इस साइड में भी जोड़ सकते हैं, 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 कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया आपका इथेनामीन। कोई डाउट है? मतलब इसमें इथेन है और अमीन है, इसलिए इथेनामीन हो गया। समझ में आया? रफ करूं? चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या नाम है? ब्यूटेनॉन। यही है ना? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? ऑन। क्रियात्मक समूह कौन है? ऑन। ऑन कहां पे है? ये रहा, ये रहा, ठीक है। ब्यूटेन जनक कौन है? ब्यूटेन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सही है बेटा। एन एकल बंद, सही है बेटा। ऑन, क्या बोला है? ऑन। ब्यूटेनॉन, ऐसा ही बोला है ना? ब्यूटेनॉन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, एन बोला है इसलिए एकल बंद, ऑन बोला है। अभी इसके साथ में क्या बोला है? ऑन। तो ऑन आप एक काम करो बेटा, ये आपका हो गया ऑन। क्या हो गया? ऑन। देखो ये रहा ऑन, ठीक है बेटा। कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करनी है, इसकी देखो 1 3 और जोड़ दोगे तो हो गई 4। 1 2 3 4, इसकी 4 हुई है। 1 2 3 4 और इसके साथ 3 जोड़ दोगे, हो गई 4। तो ये आपके सामने बनके तैयार हो गया संरचना सूत्र IUPAC नाम से। तो बेटा आप सीख गए होंगे कि कैसे IUPAC नाम से संरचना सूत्र बनाया जाता है। घर पे जाके कोशिश करना, मेहनत करना, और फिर भी आपको अगर डाउट हो तो मुझसे आके पूछना, ठीक है बेटा। मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगा।